नहीं हुआ ये बता दो, हमको इसका जवाब दे दे बस। आप अच्छा देखिए ये सब शब्दावली देखिए इस्तेमाल नहीं करनी है किसी को। अरे चलिए 2020 में जून 2020 में ये ज़मीन 20 बाई 50 की हमको बेची। सतीश चंद्र द्विवेदी के हिस्से में ये ज़मीन वारिस के रूप में आई थी। वो वारिस थे चंद्रकांति के नाम, चंद्रकांति के। चंद्रकांति ने ये ज़मीन 1960 में खरीदी थी। 1960 में 32 आरे थी ज़मीन। उसके बाद 1972 में राम मिलन के पिताजी ने ये ज़मीन 1972 में खरीदी अपनी, पर धोखे से उन्होंने 10 बाई 45 की जगह 26 बाई 45 की रजिस्ट्री करा दी। जब उनको इस बात की जानकारी हुई, ये सन 72 की बात मैं बता रहा हूँ, तो इसके बदले उन्होंने अग्रवाल नर्सिंग होम के पीछे जो इनका मकान बना हुआ है पुश्तैनी, वो ज़मीन राम शरण काछी ने इनको 16 बाई 45 की दे दी। इनके पिताजी वगैरह को कोई उज्र नहीं था, कोई आपत्ति नहीं थी। बाद में हिस्से बाँट में इनके हिस्से में ये रोड के किनारे की ज़मीन आ गई 10 बाई 45। जब इनको बाद में रिकॉर्ड मिला इनके पिताजी से, इन्होंने देखा कि 26 बाई 45 इसमें दर्ज है। इनके में लालच आ गई और इन्होंने 26 बाई 45 के अलावा 10 बाई 45 के अलावा 16 बाई 45 की लड़ाई लड़ना बाई से शुरू कर दी। बाई जब तक जिंदा रही मुकदमा लड़ती रही। बाद में 13-14 में बाई मर गई, 9 में बाई मर गई। तो मरने के बाद कोई लड़ने वाला नहीं था, तो मुकदमा क्या हो जाता है, मरने के बाद वो हो जाता है। उसके बाद उनके वारिस के रूप में सतीश चंद्र द्विवेदी आए और सतीश चंद्र द्विवेदी ने भावना बजाज को बेची, योगेश को बेची, 176 नंबर 1, 176 नंबर 2, 176 नंबर 3 हमको स्वाति त्रिपाठी के नाम से, 3 जन के नाम से रजिस्ट्री 2020 में हुई। ये कहानी है। बाद में जब सीमांकन की बात आई तो सीमांकन इन्होंने दावा आपत्ति लगाई, ये बात सही है। पर आपत्ति की बात क्या हुआ कि इन्होंने इसमें सतीश चंद्र द्विवेदी से एक समझौता किया कि भैया हमारी अभी 10 फुट की ज़मीन है, हमको 2.5 फुट आप दे दो और 2.5 फुट दे दो, 2.5 फुट के बाद आप ले लेना पूरी ज़मीन। 2013 की बात है ये। सतीश चंद्र द्विवेदी ने 2.5 फुट देना इनको एज ए एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है जो सतीश चंद्र द्विवेदी राम मिलन गुप्ता के नाम से है। उन्होंने जून में ये एग्रीमेंट किया और 2.5 फुट दे दिया। इन्होंने अपनी चक्की गिरा के पक्का निर्माण किया। 10 फुट से 12.5 फुट 13 फुट इन्होंने अपनी दुकान बना ली। ये मामला चला गया। बाद में ये पता लगा कि इन्होंने पुनः मुकदमा कर दिया सबके खिलाफ, तीनों लोगों के खिलाफ, कि स्टे होगा तो लोग पैसा देंगे, सरकारी सड़क किनारे की कीमती ज़मीन है, ये इनकी लालच है। या तो किसी ने इनको भड़का दिया, क्योंकि इन्होंने मेरे सामने की बातें समझौता किया इस बात। और आज ये जब मैं अपना सेट बना रहा हूँ तो बोलते हैं मेरे हिस्से की ज़मीन है। आपने मुकदमा कर रखा है, कोर्ट में चले आइएगा, सिविल कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर आपका है तो। अब बोलते हैं 13 फुट हमको दे दो, 7 आप ले लो। ये कोई पैसा मैंने 20 फुट का दिया, लो मैं 7 फुट लूँ, ये कैसे संभव है ये बताइए आप। बड़ी सीधी बात है। तो मैं 20 फुट बाई 50 फुट में अपना सेट बना रहा हूँ। इसके पहले भी 2 साल मेरा सेट था, सेट टूट गया था ऊपर निर्माण करते हुए, तो सेट टूट गया तो सेट मैंने निकाल के पुराना नया सेट बना दिया। आप देख सकते हैं पुराने सेट के निशान बने हुए हैं, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। इन्होंने मेरी जानकारी में सिविल कोर्ट में किया है, तो सिविल कोर्ट में अगर परमानेंट इंजंक्शन मिल जाता है आपको स्टे तो ठीक है, काम बंद रहेगा, और नहीं मिलेगा तो मैं तो मतलब लगाऊंगा। मेरा नगर निगम से नक्शा भी पास है। क्या नाम है आपका? प्रदीप त्रिपाठी, ये गांधीनगर उरहट। क्या विवाद इनका कि नहीं है। इनके पहले तो मैडम की ज़मीन थी, हमारी थी। मैडम ने हमारे पर दावा किया हुआ था 97 से। इनके पास इनका दावा निरस्त हो चुका है, दावा भी निरस्त हो चुका और अदम पैरवी भी निरस्त है। दोनों चीज़ है। बारिश के लिए भी लगाया गया, बारिश भी नहीं हुई इनके किसी प्रकार का आज तक कोर्ट से, न्यायालय से। इन्होंने फिर दंड फंड करके क्या किया, इन्होंने तहसील से तहसीलदार को मिला के मतलब तो नाम अपने यहाँ से तहसील सतीश चंद्र के नाम से बता रहे हैं कि करा लिए हैं। अब इसके बाद इन्हें बनाने के लिए ढूंढते यह करने बनाने हम जब जाते तो लेबरों को मारपीट करते रहे हमेशा, जब भी जाते गाली गलौज करते और बिना मतलब के लोगों पर। इन्होंने 72 रजिस्ट्री एक चल रही है जो उसमें अभी 3 पार्ट में बेचा गया है, तो आपका गलती कौन सा 72 में कौन पैसा कौन बेचा है भाई? बेचने वाले तो हम खड़े हैं, हमारी ज़मीन है, बेच कैसे दी हमने बताएं। अगर हम राम मिलन में क्या गुप्ता 176 नंबर 3 बटे की ज़मीन किसने बेची है?
उनके पास जो दस्तावेज हो वो दस्तावेज वो बनाया, फर्जी बनाना तो बनाते रहे, जैसे कोर्ट में क्यों नहीं किया इन्होंने, कोर्ट में आज तक है। कोर्ट में इसे कोर्ट का आर्डर रखा हुआ है, 2015 का रखा हुआ है, आदेश रखा हुआ है। 2/15 तक आज तक नहीं आए ये लोग किसी प्रकार के। अभी आप थाने गए थे क्या? थाने गए तो सब बोल रहे हैं अरे वो दे दीजिए मेरे को, आवेदन दे दीजिए, बाकी इसे उनका विवाद है तो ये हम नहीं करेंगे कुछ, ये बोल रहे हैं। आगे क्या करेंगे? अब आगे है कि हमारी ये काम पे ज़मीन पे काम में रोक दे, नहीं इतने साल मानेंगे तो फिर किसी जो जैसे करेंगे, जान से मारने धमकी दे रहे हैं, मारे जो मारना मान ले, अभी अपनी ज़मीन तो नहीं छोड़ेंगे, हमारी ज़मीन नहीं बेची है। न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, न्यायालय में प्रकरण इनका खत्म हो चुका है, अब इनका चल रहा है 175 नंबर का, उनमें भी इनका स्टे लगा हुआ है 175 में। जो बगल में भी बनी ज़मीन, ये लोग 4-5 लोग मिल के मतलब कर रहे हैं सब काम, 4-5 लोग मिले हुए हैं, सब नाम करके बगल में भी स्टे लगा हुआ है कोर्ट से, अभी अब तक इसका वो नहीं मिला है 175 का, इसको भी 176 को भी बना के उन्होंने ये सब कर रहे हैं टेंशन, ये बनाने नहीं दे रहा है, बस अपने आप को ये आवाज़ संडे होने के कारण बस में करने। अब मैंने कोर्ट में केस भी लगा हुआ है, इसके पहले भी अभी लगाया है मैंने अभी अलग से अपना, मतलब ये इसके लिए अलग से कि भाई मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन तो वो दे, मतलब हस्तक्षेप न करेंगे। कोर्ट में अभी दिया हुआ 4 तारीख को पेशी लगी हुई है। अब इनको नोटिस काम कर रहे हैं बिना मतलब बात करने पे, बस वो कह रहे हैं मारने की आप धमकी फर्जी और दर से सब दिखा रहे हैं, ये तुम्हारा, ये है वो तुम्हारा। क्या नाम है आपका? राम मिलन गुप्ता। गुप्ता हूँ मैं, मेरी ज़मीन है ये पापा जी के नाम से है। ये एक्चुअली में शुरू से भोले त्रिपाठी जी परेशान कर रहे हैं, जितने बार भी काम लगाने जाते हैं हमेशा मारपीट करते हैं, गाली गलौज मारने की धमकी देते हैं कि हम मार देंगे, बिल्डिंग गिरवा देंगे, जान से मारने की धमकी देते हैं। और उसके बाद भी आपके सामने भी यही धमकी दे रहे थे, आप लोग सब सामने थे। नहीं काम तो वो लगवाए हैं, नहीं तो काम वो लगवाए तो मेरी जगह छोड़ के लगाया ना। मेरे पास ये 2015 का रखा हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर रखा हुआ है, ये 2013 में बोल रहे हैं निरस्त भी है आदम। भाई रखा हुआ उस उनका ये कहना है कि 172 नंबर 175 नंबर पर 175 रखवा है, 175 176 मेरा है, दूसरे की बिल्डिंग बनी है और जो बगल में ये खरीदे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, 175 है और 176, तो पापा के नाम से बुढ़िया ने केस लगा दिया कि ये भाई मेरी जगह है। वो आज तक सिद्ध नहीं कर पाई, पापा 2-3 बार जीत चुके थे, उसका ऑर्डर रखा हुआ मेरे पास, सीमांकन भी इसलिए हमने 2013 में करवाया था। उसके बाद कोर्ट में चल रहा था 2015 में कि भाई कोई भी नहीं आता, तो निरस्त कर दिया गया था केस। नहीं तो जो बगल में बिल्डिंग बन गई तो रुकी क्यों नहीं? किसकी भाई? तो हम अपने जगह को रोक सकते हैं ना, बगल में हमसे क्या मतलब भाई? मेरे बगल उनमें भी तो केस लगाया हुआ तो सर वो मेरा काम थोड़ी है भाई, मैं अपनी जगह को रोक सकता हूँ, दूसरे को मैं थोड़ी रोकूंगा भाई। मेरी चौहद्दी लगी हुई, मैं उसको रोक रहा हूँ, बाकी बगल में बना के तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आज अब क्या चल रहा है जमीन में, आज क्या चल रहा है? अब आज ये एक संडे का मौका देख के ये पिलर कराना चाह रहे हैं, हम उसको रोकना चाह रहे हैं। आपने इनसे कोई एग्रीमेंट किया था? कोई एग्रीमेंट नहीं है। जब मेरा मैं कोर्ट से मेरा जब चल रहा है 2015 में फैसला आया, तो मैं इनसे एग्रीमेंट क्यों करने जाऊंगा भाई? जब मेरा ऑलरेडी मेरा कोर्ट से चल रहा है, न्यायालय जब दे रहा तो मैं उनसे क्यों करूंगा? और उसके बाद ये धमकी दे रहे हैं आपके सामने मारने की, बिल्डिंग गिराने की धमकी दे रहे कि आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी और मारूंगा मैं आपको, गायब कर दूंगा। ये कोई शब्द होता है? अगर आप सही हो, सब कुछ प्रॉपर, आपके पास पेपर, तो क्यों डर रहे हो आप? संडे को आप काम क्यों लगवा रहे हो? लगवाओ ना, कल लगवाओ, परसों लगवाओ। आप चोरों से क्यों काम कर रहे हो भाई? आपको देखो ना, इकट्ठा कर लेते वही आदमी को दिखाते तहसील से। तो क्या नाम है? प्रशांत गुप्ता। ये उराहट है।